दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ माघ मास स्नान का महत्व क्या है और प्रतिदिन कौन कौन सा वस्तु दान करना चाहिए और पूजा विधि। धार्मिक दृष्टि से माघ स्नान का बड़ा ही महत्व है। पद्म पुराण में कहा गया है कि चक्र तीर्थ में श्री हरि और मथुरा में श्री कृष्ण के दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही फल केवल माघ मास में स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय, शांति चित्त और सदाचार युक्त होकर माघ मास में स्नान करता है वह फिर कभी इस भव सागर के बंधन में नहीं पड़ता है। माघ मास आने पर गांव से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो वहाँ जाकर ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। फिर भी माघ स्नान के लिए कई ऐसे तीर्थ हैं जो अपना विशेष स्थान रखते हैं। तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों में उत्तम है और सब कामना पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। महाभारत में कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। जो नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। जिन मनुष्य को चिरकाल तक स्वर्ग लोक में रहने की इच्छा हो उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए। इसके लिए प्रातः काल तिल, जल, पुष्प, कुश लेकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। ओम तत्सत अधमाघे मासी अमुक पक्षे अमुक तिथि मारभ्य मकरस्ते रवि यावत अमुक गोत्र अमुक शर्मा वैकुंठ निवास पूर्वक श्री विष्णु प्रेतर्थ प्रातः स्नान करसिए। फिर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। दुख दरिद्र नसाय श्री विष्णुस्तोषनाय च प्रातः स्नान करुम्यद माघे पाप विनाशनम मकरस्थे रवो माघे गोविंदाच्युत माधव स्नाने नानेन में देव यथोक्त फल दो भव दिवाकर जगन्नाथ प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्ण कुरुषवेदम माघ स्नानम महाव्रतम माघ मासी हम पुण्य स्नानियम देव माधव तीर्थस्यासिये जले नित्य प्रसिद्ध प्रभु हरे। इस प्रकार नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबकम तीर्थ, महालय, ओमकारे क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, बेनी, नर्मदा, स्वर्णमुखी तथा बेगवती नदी से सभी माघ मास में स्नान करने वाले के लिए मुख्य तीर्थ है। इनके अतिरिक्त मानस तीर्थ भी है जिनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्र तीर्थ, निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, अजर्व तीर्थ, दान तीर्थ, दम्भ मनोनिग्रह तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव सुमरन तीर्थ ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। सिर्फ शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता, बल्कि जिसने मन और इंद्रियों के संगम में स्नान किया है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना जाता है। माघ मास स्नान के प्रसंग में एक बहुत ही रोचक कथा है। नर्मदा नदी के किनारे सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे।
जो वेद और वेदांगों में धर्म शास्त्रों एवं पुराणों, ज्योतिष, दर्शन, सभी प्रकार की कलाओं में एवं योग शास्त्र के महापंडित थे। लेकिन उन्होंने अपना विद्वता का प्रयोग धर्म कार्यों में न कर धन कमाने में ही किया। अंत में उन्हें वृद्धावस्था ने आ घेरा। एक दिन सहसा उनके मन में आया कि ओह, मैंने सारा जीवन धन कमाने में ही बर्बाद कर दिया। मैंने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा। इस प्रकार विचार कर वे पश्चाताप की आग में जलने लगे। ऐसे ही समय में एक रात चोरों ने उनका सारा धन चोरी कर ले गया। धन के चोरी चले जाने पर अब उसकी नश्वरता का भी उन्हें बोध हुआ। व्याकुल होकर वे अपने उद्धार का उपाय सोचने लगे कि सहसा उन्हें एक आधे श्लोक का सुमरन हुआ। स्वर्ग लोक जाते हैं, फिर यह सोचने लगे और आधे श्लोक का सुमरन हुआ कि माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक जाते हैं। फिर तो उन्हें अपने उद्धार का मंत्र मिल ही गया। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और चल पड़े नर्मदा नदी के किनारे और वहां जाकर स्नान करने लगे। 9 दिनों तक वे नर्मदा में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वे आसक्त हो गए। ठंड लग जाने से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। माघ मास में स्नान करके पश्चाताप पूर्वक निर्मल मन हो प्राण त्यागने से उनके लिए दिव्य विमान आया। उस विमान पर आरूढ़ हो वे स्वर्गलोक को चले गए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करने चाहिए। बैर, केला और आंवला का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 1 आढ़क, 16 सेर चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। सूर्योदय होते होते स्नान करना चाहिए तथा इस मास में स्नान करने वाले व्यक्तियों को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान का भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ियां का दान करना चाहिए। रुई दार सट दान करना चाहिए। सया, गदा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, पान, कम्बल, हवा से बचाने वाले घर, जूते, सुगंधित उपटन दान करना चाहिए। स्नान से पहले घी, कम्बल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के निवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करनी चाहिए। इस मास में जल में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित सभी महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान मंगल का साधन है, यही धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। यह पुत्र, मित्र, धन, वैभव, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार माघ मास के स्नान का अपूर्व महत्व है। इस मास की प्रत्येक तिथि अपने आप में एक पर्व है। यदि किसी कारणवश पूरे महीने का नियम न हो सके तो शास्त्र ने यह व्यवस्था भी दी है कि 3 दिन या 1 दिन अवश्य माघ स्नान का व्रत का पालन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। तो यह था माघ स्नान का पूजा विधि और नियम का पालन करने का विधि। जय श्री हरि।